फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर आज मैं आपके सामने एक्सिस मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की बात करूंगा। पास्ट में बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने इसको क्रिटिसाइज़ किया कि अरे एक्सिस का मिड कैप तो बेकार हो गया है, अरे एक्सिस का मिड कैप तो बेकार हो गया है। पर अगर मैं अब बात करूँ इसकी, तो भाई साहब एक साल में इसने इतना ताबड़तोड़ तरीके से रिटर्न बना के इन्वेस्टर्स की पॉकेट में डाल दिया है कि सबके जवाब पे ताला लग चुका है। जिन्होंने इस फंड को छोड़ा कि भाई रिटर्न बना के नहीं दिया एक साल के अंदर, चलो छोड़ो, तो वो लोग कहीं ना कहीं अब इसको देख करके क्रिटिसाइज हो सकते हैं। नेट एसेट वैल्यू की बात करेंगे, 132 रुपये का है। एक साल का CAGR देखो 46% का, 3 साल में 19% का, मैक्सिमम 21% का। एक साल में 46% का रिटर्न और 6 महीने में 33% का, 3 महीने में 7% का रिटर्न ये दिखा रहा है। और जबकि इसने उस वक्त रिटर्न बना के दिया है जबकि दो बहुत बड़े बड़े हैपनिंग्स हो चुके हैं भारतीय मार्केट के अंदर। एक वो जो बजट खराब आया, दूसरा गवर्नमेंट स्टेबल नहीं रह सकी क्योंकि 30 सीटें कम आ गई थी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट अब मेजोरिटी के साथ चल रही है। तीसरा, उसके बाद भी जो बजट आया वो भी खराब रहा। वो तो फरवरी वाला तो इंतरिम बजट था, जो आपका जुलाई में आया वो आपका फाइनल बजट था। फाइनल बजट भी गड़बड़ आया, उसके बावजूद भी एक साल में 46% का रिटर्न, वो भी मिड कैप कैटेगरी में। केवल एक्सिस AMC जैसे ही ऐसे फंड का कारनामा ये कर सकते हैं। श्रेयस देवालकर साहब और नितिन अरोड़ा साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं। 3 महीने में 7% का एब्सोल्यूट, 6 महीने में 33% का, एक साल में 46% का, 3 साल में 71% का, 5 साल में 248%, 10 साल में 478% का रिटर्न इन्होंने डिलीवर करके दिया। इसीलिए बोलता हूँ ये सभी की तरफ से भी कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, कभी कभी गाइड भी करता है इन्वेस्टर्स को उससे भी। तो देखिए, एमफी की अगर मैं बात करूं, किसी भी इक्विटी फंड में अगर आपको रिटर्न देखना हो तो उसको 5 साल देने पड़ेंगे। किसी भी डेट फंड का अगर आपको रिटर्न चेक करना हो, डेट फंड आप समझ रहे हैं ना, चाहे वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की जो फिक्स्ड इनकम वाली सिक्योरिटीज़ होती हैं, जो डेट फंड होते हैं, उसमें अगर आपको रिटर्न देखना है तो कम से कम आपको उसको 3 साल देने चाहिए। तो ये चीज़ आप याद रखना। रिस्कोमीटर पे भी आज कुछ आपको सिखाता हूँ। इस मीटर को देखिएगा आप, मीटर पे आपको कुछ पैरामीटर यहाँ पर दिखेंगे 6, ठीक है। लो टू मॉडरेट, मॉडरेट, मॉडरेटली हाई, हाई वेरी हाई। जब भी किसी फंड के अंदर, फिर से आप एक बार बोलेंगे, जब भी किसी फंड के अंदर 10% का फ्लक्चुएशन अगर आपको देखने को मिल जाए, कोई भी फंड हो, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, क्योंकि सबका पैरामीटर अलग होता है और सबका इन्वेस्टमेंट किस फंड का किस कैटेगरी के अंदर कितना % स्टेक जाएगा, वो भी अलग अलग चीज़ होती है। जैसे कि मैं बताऊँ आपसे, थोड़ा सा मुद्दे से भटक रहा हूँ। लार्ज कैप की बात करेंगे तो लार्ज कैप के अंदर मिनिमम 80% इक्विटी के अंदर पड़ा होना चाहिए। लार्ज एंड मिड कैप वाले जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनमें 35% का एसेट एलोकेशन होना चाहिए इक्विटी के अंदर। इसके बाद जो आपका आता है सेक्टर फंड हो गया, ELSS कैटेगरी के फंड हो गए, थीमेटिक फंड हो गए, इनके अंदर कम से कम 80% का स्टेक पर्टिकुलर थीम पर होना चाहिए। बाकी जितने भी कैटेगरीज आपकी बची वहाँ पर 65% से ऊपर इक्विटी का अगर पोर्शन है तो उसको बोलते हैं इक्विटी ओरिएंटेड फंड। यहाँ पर कम टू बैक टू द पॉइंट, मॉडरेट जो ऊपर आपको लिखा हुआ है तीसरे नंबर पे, मॉडरेट। जब भी किसी फंड के अंदर 10% का फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिल जाए, आइदर अपसाइड या डाउन साइड, तो उस फंड के अंदर आपका मॉडरेट के ऊपर ये जो आपका कांटा दिख रहा है ना, ये मॉडरेट पर आ जाएगा। जब भी किसी फंड के अंदर 10 से 15% का रिस्क आपको देखने को मिल जाएगा या फ्लक्चुएशन देखने को मिल जाएगी किसी फंड के अंदर, तो उसको बोलते हैं मॉडरेटली हाई। जब भी किसी म्यूचुअल फंड के अंदर आपको 15 से 20% का फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा तो वहाँ पर आपका कांटा आ जाएगा हाई के ऊपर। जब भी किसी फंड के ऊपर 20% से ज़्यादा का अगर आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा तो उसको बोलते हैं वेरी हाई। तो इस फंड के अंदर जहाँ जहाँ ये कांटा वेरी हाई पर लगा रहेगा तो आप ये मान के चलना, आने वाले समय में कभी भी आइदर अपसाइड या डाउन साइड 20% का फ्लक्चुएशन तगड़ा देखने को मिल सकता है। ये जो गाइडलाइंस थी, ये कुछ रूल्स हैं जहाँ पर आपको नज़र रखनी चाहिए। एक्सिस मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की बात करेंगे तो 31,331 करोड़ 321 करोड़ का इसका एसेट साइज है। फंड ओपन एंड है। अब देखिए, ओपन एंड और क्लोज एंड का मतलब क्या होता है। कहीं कहीं आपको दिखेगा क्लोज एंड, कहीं कहीं आपको दिखेगा ओपन एंड। मेरे मित्र, जो ओपन एंड फंड होता है तो एक बार NFO लेकर आते हैं और उसके बाद ये फंड खोल दिया जाता है कि चलो अब ओपन है, आपको जब भी म्यूचुअल फंड के यूनिट खरीदने बेचने हैं वो आप खरीदते रहिएगा, बेचते रहिएगा, हमेशा ट्रेड होता रहेगा ये। और इसकी जो ओपन एंड की जो NAV है वो डेली फ्लक्चुएट होती है, डेली चेंज होती है। और जो चेंज किसके हिसाब से करते हैं, जो भी शेयर्स का जहाँ भी इन्होंने इन्वेस्ट किया होता है उसका जो क्लोजिंग प्राइस होता है लास्ट का, उसके हिसाब से NAV इसकी बनाई जाती है। क्लोज एंड स्किप के अंदर क्या होता है कि एक बार फंड NFO लेकर के आता है, उसके बाद वो क्लोज हो जाता है।
फिर वो जब तक फर्दर कम्युनिकेशन नहीं करेगा असेट मैनेजमेंट कंपनी, तब तक के लिए वो क्लोज रहता है। जैसे कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स के पास चिल्ड्रंस प्लान होते हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर्स के पास रिटायरमेंट फंड होते हैं, वो बेच नहीं पाते हैं, वो खरीद नहीं पाते क्योंकि लिक्विडिटी का वहाँ पर अभाव रहता है। अब लिक्विडिटी कब आएगी? जब वो वापस से मार्केट के अंदर लॉन्च करेंगे। उसके लिए अलग अलग सिचुएशंस हैं, कोई बोलते हैं टाइम, डिलीवरी बेसिस, वो अलग पैरामीटर्स हैं। तो क्लोज एंड स्कीम के अंदर क्या होता है, एक बार फंड एनएफओ के अंदर आता है, मार्केट के अंदर आता है और दैट्स इट, वो क्लोज कर दिया जाता है 2-4 दिन के लिए। जब भी उसका एनएफओ खुलेगा उतने पीरियड के लिए। ओपन एंड के अंदर खरीद बेच आप कभी भी सकते हो। लिक्विडिटी की यहाँ पर दिक्कत नहीं होती है। 0.53% का एक्सपेंस रेशियो है। अब देखिए एक्सपेंस रेशियो के रिगार्डिंग भी यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस हैं, जैसे कि ईटीएफ हो गया, इंडेक्स फंड हो गया, ठीक है, जैसे कि आपका ईटीएफ हो गया, इंडेक्स फंड हो गया, है ना, लिक्विड फंड्स हो गए। यहाँ पर आपका 1% से ज़्यादा का एक्सपेंस रेशियो नहीं ले सकती कंपनी। जो इक्विटी फंड्स हो गए या बैलेंस्ड फंड हो गए, कई बार आपने सुना होगा ना, बैलेंस एडवांटेज फंड, बैलेंस एग्रेसिव फंड, है ना, तो वहाँ पर आपका कंपनी 2.25% से ज़्यादा का एक्सपेंस रेशियो चार्ज नहीं कर सकती है करंट एमफी की गाइडलाइंस के हिसाब से। तो यहाँ पर देखिए 0.53% का एक्सपेंस रेशियो हर चीज़ के लिए। म्यूचुअल फंड आप ये मान के चलना, भारत देश के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टिव वे में काम करने वाली कैटेगरी है। एक्चुअली म्यूचुअल फंड भी काम नहीं करता, इसके पीछे प्रॉपर स्पॉन्सर होते हैं, ट्रस्ट होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें इसके पीछे काम कर रही होती हैं। 1.34% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। BSE 150 मिड कैप TRI को ये बेंचमार्क की तरह फॉलो करते हैं। एग्जिट लोड से रिलेटेड यहाँ पर एक कहानी है। एग्जिट लोड आपका स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर जब किसी फंड को बेच दोगे तो आपसे एग्जिट लोड चार्ज किया जाएगा। 12 महीने के अंदर निकल लोगे, 10% से ज़्यादा की यूनिट अगर सेल कर दोगे तो 1% का अलग से एग्जिट लोड आएगा। शेयर्स की बात करेंगे, एसेट एलोकेशन की बात करेंगे तो कैपिटल गुड्स, सर्विसेज, फाइनेंशियल, ऑटोमोबाइल, हेल्थ केयर जैसी कुछ दिग्गज सेक्टर में इन्होंने पैसे डाल रखे हैं। सुप्रीम इंडस्ट्रीज, ट्रेंट, चोलामंडोलम, कमिंस इंडिया, यूएनओ मिंडा और कुछ अदर्स में आप देखिए शॉफलर इंडिया, इंडियन होटल्स, CG पावर, एस्ट्रल लिमिटेड, ICICI बैंक, परसिस्टेंट सिस्टम, सोनार, BLW प्रेसिजन फॉर्जिंग्स, फिनिक्स मिल, फोर्टिस हेल्थ केयर, कोरोमंडल इंटरनेशनल, PI इंडस्ट्रीज, TVS मोटर, JK सीमेंट, सुंदरम फाइनेंस, एबॉट इंडिया, भारतीय एक्साकॉम। भारतीय एक्साकॉम ने ताबड़तोड़ रिटर्न बना के दिया पिछले कुछ 6-7-8 महीनों में, और इसका मेरा IPO भी लगा था। मेरा तो स्ट्रेटेजी है सेम, जब भी IPO लगता है तो IPO के अंदर ही उठा के बेच दो, दैट्स इट, जो भी प्रॉफिट लॉस मिले वहीं काट दो। क्योंकि मेरा हिसाब किताब क्लियर है, इन्वेस्टर हैं कि स्पेकुलेटर हैं। स्पेकुलेट कर रहे हो किसी चीज़ को तो वहीं उठा खत्म करो, इन्वेस्टर हो तो पहले से ही पता होना चाहिए। PB फिनटेक, एल्केम लेबोरेटरी, एवेन्यू सुपरमार्ट, ABB इंडिया, लिंडे इंडिया, फेडरल बैंक, वोल्टास, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, सोलार इंडस्ट्रीज, REC, मैक्स हेल्थ केयर, ग्रिंडवेल नॉर्टन, अपार इंडस्ट्रीज, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स, कोफोर्ज, डिक्सन टेक्नोलॉजी, प्रेस्टीज स्टेट, ल्यूपिन, 3M इंडिया, इंडियन बैंक, एम्फेसिस, टोरेंट पावर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, टाटा कम्युनिकेशन, बजाज फाइनेंस, टाटा पावर, एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी, SKF इंडिया जैसी कुछ दिग्गज कंपनियां इसके पोर्टफोलियो का पार्ट बनती हैं। कुछ और मिड कैप की बात करें जिन्होंने ताबड़तोड़ तरीके से रिटर्न बना के दिए हैं इन्वेस्टर्स को, तो देखिए 3 साल के रिटर्न के हिसाब से देखेंगे तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, क्वांट का मिड कैप, HDFC का मिड कैप ने शानदार रिटर्न परफॉर्मेंस दिखाया है। 5 साल की कैटेगरी में देखें तो क्वांट का मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप और एडलवाइस के मिड कैप ने शानदार प्रदर्शन करते हुए देखने को मिले हैं। मैक्सिमम बात करें तो HDFC का निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड ने, JM मिड कैप ने, और एडलवाइस के निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड ने ताबड़तोड़ तरीके से बैटिंग करी है। यहाँ पर अगर मैं एक्सिस AMC की बात करें तो 3,15,819 करोड़ का इसका असेट अंडर मैनेजमेंट है और टोटल ये 227 स्कीम के साथ आते हैं। मेरे मित्र, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई डाउट हो कमेंट कीजिएगा। एक दिल से मेरी इच्छा है, कोशिश कीजिएगा कि आप इसको फॉलो करें। जो नीचे धड़ाधड़ बटन दिख रहा है आपको, यानी कि सब्सक्राइब बटन, उस पर टिक कीजिएगा। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरि शरणम। बहुत बहुत धन्यवाद।